हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ब्लॉग। और आज हम लोग जा रहे हैं झारखंड से अबू धाबी। फ्रेंड्स, मैं और गुनगुन फर्स्ट टाइम अबू धाबी जा रहे हैं। पहले हम लोग दुबई में रहते थे और इस बार जो टूर होगा वो अबू धाबी का। मेरे हस्बैंड वहाँ जॉब करते हैं और हम लोग विजिट वीजा पे वहाँ जा रहे हैं तकरीबन 3 महीने के लिए। ये है भैया जी, जेठ जी, और ये है मेरी सासू माँ, मदर इन लॉ। और ये दोनों मुझे कोलकाता एयरपोर्ट छोड़ने जाएंगे और मेरी वहाँ से डायरेक्ट फ्लाइट है कोलकाता से अबू धाबी के लिए। सो लेट्स गो। एंड फ्रेंड्स, मेरी फ़्लाइट डिले थी। कोलकाता पहुँचने पे पता चला कि मेरी फ़्लाइट 4 घंटे डिले है, जो कि कोलकाता से अबू धाबी जाने वाली थी। फिर उसके बाद पता चला कि जो 4 घंटे डिले होके वो पता चला कि वो फ़्लाइट कैंसिल होके अगले दिन दोपहर को है, 4:30 बजे के आसपास शाम में। और फिर हम लोगों ने बहुत टेंशन हुआ हम लोगों के बीच, और मीन्स बहुत हेडक। सासू माँ आई थी, भैया आए थे, सब सोचे कि वो रिटर्न हो जाएंगे मुझे छोड़ के, बट बहुत प्रॉब्लम हुआ। फिर हम लोगों को होटल लेके बाहर आना पड़ा। मीन्स क्या बोलूँ, बहुत टेंशन हुआ। फिर अगले दिन सुबह 12 बजे के आसपास मुझे होटल छोड़ना पड़ा। और देन मेरी बोर्डिंग टाइम कुछ 1 बजे की थी, तो उस हिसाब से मैं होटल छोड़ करके और फिर हम लोग सब गए एयरपोर्ट। फिर वहाँ चेक किया तो कोई डिले नहीं था, बट टाइमिंग थोड़ा सा ऊपर नीचे था। तो फिर बहुत टेंशन हुआ। और एयरपोर्ट पहुँच के देखी कि फ़्लाइट राइट टाइम पे है, कोई डिले नहीं थी। और अंदर जाने पे हम लोगों को नाश्ता दिया गया, क्योंकि 2 सीट बुक थी मेरी और गुनगुन की, तो नाश्ता हम लोगों को मिला। जो बाहर की फ़्लाइटें होती वो 4A गेट से उन लोगों का चेकिंग होता है, तो मेरा इस गेट से था। तो मैं पहुंच गई एयरपोर्ट एंड मैंने बैग को चेकिंग में डाला और सब कुछ प्रोसेस ऑन द वे था। और ये है फातिमा, जो गुनगुन को बहुत मिस करेंगी। तो बाबू बाय करो दादी को। अब ये देखिए, इसकी मस्ती तो फुल ऑन लग ही नहीं रहा था कि ये जा रही है दादी को छोड़ के। घर में तो इतना दादी दादी करती है कि मैं क्या ही बताऊँ, मैं परेशान हो जाती हूँ। बिल्कुल, मतलब वो दादी को छोड़ के हट नहीं सकती, बट ये इसको घूमने का क्रेज़ है, ट्रैवलिंग का। सो देखिए कहाँ गायब है। बस ये दूर से देख रही थी कि ये हमारी फ्लाइट है, वो हमारी फ्लाइट है, मम्मा ये अबू धाबी जा रहा है। बस अब सिंगल जाओ तो वो एक अलग ही होता है कि वो खुद में मतलब फ्री रहो। एंड देन मैंने फ्लाइट फिर से चेक किया तो ऑन द फिर टाइम राइट था। टाइम थी, तो फिर हम कुछ लोगों ने गड़बड़ नहीं बोर्डिंग हुआ। किया और फिर अब हम लोग चले फ्लाइट के अंदर। लेट्स गो। और गुनगुन को उसकी सीट मिल गई। वो अपने विंडो सीट पे बैठ के पूरा एंजॉय कर रही थी, और मुझे उसके बीच वाली सीट मिली। الطوارئ الموجودة في الممرات الأرضية إلى أقرب مخرج نجاة. قبل الإقلاع يرجى قراءة بطاقات تعليمات السلامة والموجودة في جيب المقعد الذي أمامكم. All mobile phones and electronic devices must be switched off.
और फिर फ्लाइट टेक ऑफ हुई और हम लोग रात की जर्नी से इतना थक चुके थे कि हम लोग सो गए थे। कुछ करीबन 1 घंटे तो गुनगुन भी सोई थी। और फिर हम लोगों ने सेल्फी और फ़ोटोज़ क्लिक किए। डर तो बहुत ज़्यादा लगता है। इसको तो बस कुछ समझाओ नहीं, इसको सब समझ में आ जाता है एक ही बार में। और ये हम लोग अबू धाबी पहुँच गए। वेलकम टू अबू धाबी। ये है व्यू पूरे अबू धाबी का। देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है ना अबू धाबी। और ये अब हम लोग लैंडिंग करने जा रहे हैं अबू धाबी एयरपोर्ट। और ये रहा अबू धाबी का एयरपोर्ट। और अब ये फ्लाइट अपने डिस्पैचर गेट पे लग जाएगी। और हम और गुनगुन अब चले इमिग्रेशन के लिए। बहुत भीड़ थी इमिग्रेशन में। ये फैमिली इमिग्रेशन एरिया है। देखिए कितना टाइम लगता है। और हम लोगों का इमिग्रेशन हो गया और अब मैं अपने हस्बैंड का वेट कर रही हूँ। एयरपोर्ट पे मेरे हस्बैंड, दीदी, जीजू सब वेट कर रहे थे मेरा और मैं पहुंच गई उन लोगों के पास। बहुत बड़ा एयरपोर्ट है, बहुत ही बड़ा, बहुत चलना पड़ा। अब सब लोग मेरे ट्रॉलीज को अंदर कार में रख रहे थे और मेरे हस्बैंड की ड्यूटी चल रही थी और वो हेडफोन लगा के वो अपना मीटिंग कैरी ऑन रखे हुए थे। तो बाय, मैं अब मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में।